अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर अपनी मर्जी से क्लिक किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड दिस इज फॉर यू, क्योंकि तुम भीड़ से अलग हो, तुम्हें कुछ अलग चाहिए, तुम्हें कुछ अलग बनना है एंड तुम्हें कुछ अलग देखना भी है। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के समरी के बारे में। बेसिकली एक ऐसी बुक है जो तुम्हें मनी क्या होता है, मनी को समझने का ट्रिक बताता है, वो सब चीजें बताता है। So first of all, this book is written by रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। इस बुक का सबसे पहला पॉइंट है नेवर ऑलवेज डिपेंड ऑन सैलरी। चाहे तुम जॉब कर रहे हो, चाहे तुम खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो जो तुम्हें सैलरी आ रही है, हमेशा उस पर डिपेंड नहीं रहना। नंबर 2, स्टॉप गिविंग मनी टू एनीवन। दोस्त आ रहा है, फालतू पैसे मांग रहा है, स्टॉप। घर में तुम्हें फालतू पैसे कोई मांग रहा है, स्टॉप। बेसिकली स्टॉप गिविंग मनी टू एनीवन। हर एक को पैसा देना बंद कर दो। नंबर 3, रिच माइंडसेट ऑलवेज इन्वेस्ट फर्स्ट। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं, जो टॉप के लोग होते हैं, लाइक इलॉन मस्क वगैरह, ये पहले चीज नहीं खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को ये पेन खरीदना है, 10 रुपए का है, 10 रुपए उसका बजट है, तो पहले वो ये पेन नहीं खरीदेगा। पहले वो सारा का सारा अपना इन्वेस्ट वगैरह करेगा, फिर उसके पास जो पैसा बचेगा देन वो कोशिश करेगा इस पेन को खरीदने की। सो बेसिकली ये कहता है रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट फर्स्ट। एंड नंबर 4, पुअर माइंडसेट थिंक फर्स्ट स्पेंडिंग। जो पुअर लोग होते हैं ना, यही एग्जांपल ले लो इलॉन मस्क वाली। अब मान लेते हैं इलॉन मस्क की जगह कोई और गरीब आदमी है, लाइक तुम या मैं, कोई और। तो अभी मेरे कोई पेन खरीदना है, तो मैं पहले इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पहले ये खरीदूंगा, जो बचेगा देन इन्वेस्ट करूंगा। बट ऐसा नहीं करना होता है। तो 5, मेकिंग मनी इज द गोल, फॉरगेट एवरी रिलेशन। अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसे पे ही ध्यान दो। बेसिकली अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो इस ही चीज पे ध्यान दो। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो उस पे ही ध्यान दोगे ना, न कि पूरी दुनिया पे ध्यान दोगे। तो बेसिकली ये रूल क्या कहता है, मेकिंग मनी इज द गोल। इफ मेकिंग मनी इज द गोल सो फॉरगेट एवरी रिलेशन। तो काम करो, गोल पे काम करो बेसिकली। नंबर 6, रिच पीपल फाइंड वे टू क्रिएट मोर मनी। जो रिच लोग होते हैं ना, उनका कभी भी एक ही इनकम सोर्स नहीं होता है, उनके डिफरेंट इनकम सोर्सेज होते हैं। जाओ गूगल कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना किसी रिच आदमी के इनकम सोर्सेज, तो एक ही कभी नहीं मिलेगा। दे हैव डिफरेंट इनकम सोर्सेज। अगर तुम खाली हार्ड वर्क ही कर रहे हो तो तुम रिच नहीं बनते। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन अगर तुम स्मार्ट वर्क भी करते हो तो शायद बन सकते हो। एंड नेक्स्ट इज पुअर डैड ऑलवेज टीच स्टे अवे फ्रॉम मनी। तो जो गरीब बाप होते हैं वो तुम्हें क्या करते हैं, वो तुम्हें पैसे से दूर ही रखेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉप बाइंग थिंग्स ऑन EMI। फोन लेना है EMI पे, गाड़ी लेनी है EMI पे, इवन के कपड़े EMI पे। एंड ये चीज अमीर लोग नहीं बल्कि गरीब लोग ही लेते हैं। एंड EMI एक ट्रैप होता है, एंड बहुत बड़ा ट्रैप होता है। सो स्टॉप बाइंग एवरीथिंग ऑन EMI। नेक्स्ट इज सेविंग मनी इज अ स्किल। अगर तुम्हें मनी को सेव करना आता है तो इट्स रियली अ स्किल, एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें स्किल होगा। नेक्स्ट इज बिफोर इन्वेस्टिंग टेक नॉलेज अबाउट दैट। किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज का थोड़ा सा नॉलेज ले लो, यूं ही नहीं, नॉलेज के बिना ही नहीं। नेक्स्ट इज रिस्क से पहले नॉलेज लो। ये दो ऑलमोस्ट सेम है। चाहे तुम रिस्क ले रहे हो या मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे पहले एक चीज करो, उसे कहते हैं नॉलेज। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम उस चीज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज मनी इज टूल फॉर यू नॉट गोल। अगर तुम मनी को गोल मानते हो तो तुम कुछ नहीं हो। मनी तो एक टूल होता है, एक हथियार होता है, न कि गोल। क्योंकि अगर तुम मनी को गोल रखोगे तो मनी नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगर तुम मनी को टूल समझोगे, लाइक अगर तुम कोई चीज किसी और चीज को गोल समझोगे, फॉर एग्जाम्पल क्लियरिंग यूपीएससी, तो उसके बाद भी तो मनी ही मिलेगा। सो मनी गोल नहीं होता है, मनी टूल होता है।